जी राघवन, बताएं क्या अपडेट है वहां से। काफिला देखना कि देखिए सीएम सिद्धरामैया जो है अपने घर से निकल चुके हैं और किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सके। हम लोक भवन के बाहर हैं। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कुछ मिनटों का रास्ता है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो पायलट कार की जो है आवाज सामने आ गई। और ये देखिए ये वो तस्वीर सौरभ जिसका इंतजार शायद डीके शिव कुमार को काफी लंबे समय से था। वो तस्वीर अब जो है लोक भवन की तरफ सिद्धरामैया का कारवां बढ़ता हुआ आप देखिए। एक जो है पूरा कारवां जो है सीएम का वो पहुंच रहा है। वो राजभवन के अंदर सीएम एंटर कर रहे हैं और अपना इस्तीफा सौंपने के लिए सिद्धरामैया जो है वो लोक भवन के अंदर अभी जा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल यहाँ पर नहीं है तो उनके सचिवालय को ये इस्तीफा दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो यहाँ से एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इससे पहले कुछ मिनिस्टर्स जो उनके कह सकते हैं खास मंत्रियों की श्रेणी में आते हैं वो लोग भी पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ा मूवमेंट इस लिहाज से है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन की जहां तक बात हो रही थी। आपने कुछ प्रोटेस्ट की बात कही, बहुत कम तादाद देखिए, इसीलिए शायद आला कमान ने इस फैसले को ऑन रिकॉर्ड अभी तक नहीं बोला। आप देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, लेकिन अब ये असली तस्वीरें जो हम आपको इंडिया टीवी के कैमरे पर दिखा रहे हैं कि सिद्धरामैया जो है वो लोक भवन के अंदर जा रहे हैं और कुछ देर में अपना इस्तीफा देकर यहाँ से लौटेंगे। और उसके बाद एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट से वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और राहुल गांधी से जाकर बात करेंगे। एक सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि क्या वो दिल्ली जाएंगे, क्या राज्यसभा सीट उनके लिए वहां पर खाली कही गई है तो वो उसको ले गए। इस पर अभी तक सिद्धरामैया ने ये कहा है कि उनका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई एम्बिशन नहीं है। वो पोलाइटली जाके इस चीज को डिक्लाइन करने के लिए राहुल गांधी से मिल रहे हैं और एक धन्यवाद भी उन्हें साथ साथ देंगे कि उन्होंने इतना मौका दिया गया है। क्योंकि देखिए वो बाहर से हमेशा सिद्धरामैया के साथ एक टैग लगा हुआ है कि वो आउटसाइडर हैं। जब वो जेडीएस छोड़कर आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी अवधि के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ 20 साल की पॉलिटिक्स में 18 साल वो कहीं ना कहीं या तो विपक्ष के नेता के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार सक्रिय रहे। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि औहदा कांग्रेस पार्टी ने दिया। शायद यही बड़ी मुश्किल थी उनके पास कि वो इतने सारे विधायकों के समर्थन होने के बाद भी उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया और उन्होंने एक तरह से कहा कि राहुल गांधी जो भी कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा। और उस बात को मानते हुए वो अब अपने पद से हटने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। इन तस्वीरों का इंतजार जरूर डीके शिव कुमार को काफी लंबे अरसे से था। तो डीके शिव कुमार फिर कब वो उनकी शपथ हो सकती है? इससे पहले विधायक दल की मीटिंग भी होगी। जी बिल्कुल सौरभ, इसके बाद जब ये इस्तीफे की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलानी है। ऑब्जर्वर्स वहां से आएंगे और उसके बाद विधायक दल के नेता के रूप में डीके शिव कुमार का चयन हो जाएगा। क्योंकि खुद जो ब्रेकफास्ट मीटिंग थी उसमें सिद्धरामैया ने कहा कि हाईकमान ने मुझे कहा है कि मैं पद से हट जाऊं और डीके शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कैबिनेट कलीग्स हैं और बाकी नेता उनसे कहा कि आप उनका समर्थन दें, उनके हाथ मजबूत करें और 2028 में कांग्रेस पार्टी फिर से कर्नाटक में सरकार बनाए। इसके लिए सारी रणनीति जो है उनके साथ मिलकर एकजुट होकर हम काम करेंगे। इस बात की घोषणा भी अपने ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरामैया ने की। तो कुल मिलाकर इसके बाद अब कैसे सोशल बैलेंस को जो है वो किया जाएगा वो एक बड़ी बात होगी। क्योंकि एक बहुत बड़े नेता हैं, मास लीडर हैं और अहिंदा जो आंदोलन है उससे उठे हुए नेता हैं। तो जितने भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज और दलित वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलने की जो कला सिद्धरामैया के पास थी, क्या एक अगड़ी जाति जिसे कहा जाता है। हालांकि वोकलिका भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट को देखे तो ओबीसी में आता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें सवर्ण माना जाता है। तो ऐसे एक समुदाय के व्यक्ति को जब सीएम की कुर्सी दी जाएगी तो उसके बाद जो सोशल बैलेंस है, कास्ट इक्वेशन है, उसको कैसे कांग्रेस जो है वो उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगी, इस बात को लेकर अब अटकलें तेज है और उसके लिए अभी से ही मंथन शुरू हो गया है। सौरभ जी, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी चर्चा है 3 बजे सिद्धरामैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल, यहाँ से चूंकि अब गवर्नर नहीं है तो इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनको अपना इस्तीफा जो है गवर्नर सचिवालय को देना और उसके बाद तुरंत हम देखेंगे कि अगले 5 मिनट के अंदर अंदर सिद्धरामैया यहाँ से अपने कृष्णा जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर एक आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें वो ये बताएंगे कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। हालांकि ब्रेकफास्ट मीटिंग में जब उन्होंने संबोधित किया मंत्रियों को तब भी उन्होंने अपनी बात को कह दिया था। शायद इसी बात को वापस दोहराया जाएगा। सवाल अभी भी जैसा हम बता रहे हैं कि बना हुआ है कि क्या वो राज्यसभा का जाएंगे
देंगे, इस पर अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर वो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि वो एक चार्टर फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर अभी तक गवर्नर पहुंचे नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस्तीफा देने के लिए गवर्नर हो, उनके सचिवालय को इस्तीफा दिया जा सकता है, लेकिन अगर नई सरकार का दावा पेश करना हो तो उस वक्त गवर्नर की मौजूदगी बहुत जरूरी होगी। और इस बात की सूचना संकेत हमें मिल रहे हैं कि अपने पर्सनल काम से निवृत्त होने के बाद शायद गवर्नर आज देर रात तक या कल सुबह तक बेंगलुरु लौट जाएंगे। राघवन, अभी आप बने रहे हमारे साथ। तो इस्तीफा सौंपने के लिए लोक भवन पहुंच चुके हैं सिद्धारमैया।